सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपुनः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिओम। हम लोग 18 चैप्टर पर हैं और 18 चैप्टर में जो शुरुआत में क्वेश्चन आया था वो था त्याग और संन्यास का, वो हमने डिटेल में देखा। उसके बाद भगवान जो हम लोग को बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग की लाइफ पूरी कर्म ओरिएंटेड होती है, सब कुछ एक्शन ओरिएंटेड है। हर चीज हम बिना किसी कर्म के कर ही नहीं सकते हैं। मतलब जीवन अगर है हमारा तो वो कर्म के ही आसपास घूम रहा है हमारा। तो इवन सटल रूप से हमारे जो थॉट्स हैं वो भी एक्शंस ही हैं। तो इसीलिए भगवान यहाँ चाहते हैं कि हम उस कर्म को बहुत अच्छे से जानें कि वो कर्म है क्या एक्चुअली, और वो कर्मों से हम लोग ऐसे फ्रूट्स बनाएं या फिर प्राप्त करें जो कि हमको आगे चल के बंधन में ना डालें, बल्कि वो हमारी मुक्ति का कारण है। क्योंकि हम ही अपने पैरों पर जकड़ लेते हैं बेड़ियां, या फिर उस बेड़ियों को खोल लेते हैं। हमारे ही हाथ में है कि हम लोग बंधन में रहे या फिर हम लोग मुक्ति ले। तो सारा हम ब्लेम ना करें किसी को। अगर किसी परिस्थिति में हम हैं अगर हम कर्मवादी हैं
देखिए कहीं ना कोई वादी बन के ही रहना चाहिए। अगर हम भक्त हैं तो हम भगवान को सौंप दें सब कुछ, अगर हम ज्ञान मार्ग में हैं तो फिर हम आत्मा को देखें, और अगर हम कर्म के को मानने वाले हैं तो फिर हम कर्म के प्रिंसिपल्स को अच्छे से जाने कि यहाँ पर थोड़ी सी भी त्रुटि नहीं हो सकती है, थोड़ी कहीं पे भी कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कहीं पे इधर का उधर हो जाए, या फिर कहीं डिस्क्रिपेंसी आ जाए, या फिर कहीं पे कहीं सिस्टम में कुछ ग्लिच आ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई परिस्थिति हमारे पास में आई है और हम लोग को अगर बाहर निकलना है, तो वहां पे बाहर निकलने का भी रास्ता हो सकता है, अगर हम लोग इस कर्म के सिद्धांत को अच्छे से जाने तो। अगर हम नहीं जानेंगे क्योंकि हमको पता नहीं रहता है, और पता नहीं रहने के कारण हम लोग कर्म को गलत तरीके से करते रहते हैं और हम फंस जाते हैं, उसमें से बाहर निकलने का हमारे पास में कोई रास्ता ऐसा बचता नहीं है। और हम लोग को लगता है कि बस यही तरीका है, अब हमको हमारा प्रारब्ध है, हम बंधे हुए हैं और अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पर ये जो है अभी कुछ समय के लिए वो प्रारब्ध वश हमारे पास में सब आया हुआ है, बट वी हैव दैट कैपेसिटी टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन व्हाट हैज बीन क्रिएटेड बाय मी। मैंने ही क्रिएट किया है ना, मुझे पता हो किसी का भी क्रिएशन अगर हो, मकड़ी कभी भी अपने जाल में फंसती है क्या? नहीं फंसती है। पर हम लोग को जो बाहर से देख रहे हैं उनको लगता है कि हाँ वहां पर वो फंसी हुई है, पर वो कीड़ा फंसा हुआ है, मकड़ी कभी नहीं फंसेगी। पर हम लोग को पता नहीं होने के कारण हमको लगता है कि आई एम फॉर एवर इन दैट सिचुएशन। फॉर एवर करके कुछ यहाँ पे है ही नहीं, सब कुछ तो माइक है। तो सब कुछ क्योंकि माया के अंडर में है, माया के परव्यू में है, तो फिर वो खत्म तो होगा ही। एवरीथिंग दैट बिगिंस एज एन एंड। तो कुछ भी चीज अगर शुरू हुआ है वहां पर एंड भी होगा। भगवान यहाँ पर हम लोगों को यही बात बताना चाह रहे हैं, तुम कर्म के सिद्धांत को अच्छे से समझो। तो 6 चीजें उन्होंने बताई थी हम लोगों को श्लोक नंबर 18 में। और फिर आके उन्होंने क्या था वो, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता और करणम, करणम मतलब इंस्ट्रूमेंट्स, कर्म और कर्ता, इसको उन्होंने फिर 3 में ये समराइज कर दिया है। उन्होंने कहा ज्ञानम कर्म और कर्ता। अब ज्ञान कर्म और कर्ता को अगर हम लोग अच्छे से जान ले कैसा ज्ञान है, तो ये ज्ञान का जो 3 तरह का ज्ञान है ये शुरू हो रहा है 20 श्लोक, 20, 21 और 22 जो हमने पिछले हफ्ते देखा था। तो ज्ञान का पूरा हम देख चुके हैं कैसे ज्ञान, सात्विक ज्ञान कैसा होता है, कल भी हमने डिटेल में इसको देखा। ये जब हमारा ध्यान ऐसा ज्ञान हो कि अभिन्नता जहां पर दिखाई दे रही है। देखिए भागवत में भी आया हुआ है, जब लास्ट में उनके गुरु जो थे सुखदेव जी महाराज, परीक्षित जी, जब परीक्षित जी को पूरा सुना दिया 7 डेज तक भागवत सुना दिया, उसके बाद सुखदेव जी जब जाने लगे, सुखदेव जी ने कहा कि अब मेरी पूरी हो गई है भागवत। अब वहां से तक्षक जो है चल चुके हैं। थोड़ा सा डरावना था सिचुएशन, है ना। तो उनके पास 7 डेज ही थे, क्योंकि 7 डेज कंप्लीट हो रहे थे, 7 डेज में भागवतम पूरी हो गई थी। अब उन्होंने कहा कि देखो परीक्षित, महात्मा है, देखिए गुरु का कंपैशन यही होता है। तो उन्होंने कहा देखो परीक्षित, वहां से तक्षक चल चुका है, इफ यू हैव एनी डाउट यू हैव टाइम, स्टिल टेल मी। अभी भी अगर तुमको कुछ भी शंका है, कुछ भी जो भी मैंने तुमको बताया हुआ है उसमें जरा भी शंका है, मुझे अभी भी बता दो, मैं उस तक्षक को रोक दूंगा। ये नहीं बोला उन्होंने फल को रोक देंगे, उस टाइम स्पैन को थोड़ा और लंबा कर देंगे। तो तुमको कोई डाउट है? उन्होंने हाथ जोड़ के उन्होंने तब उनसे कहा कि नहीं गुरुजी आप चलिए, मुझे ज्ञान हो गया है। तो सुखदेव जी महाराज ने उनसे यही कहा कि जो पशु बुद्धि है, क्या, कि मैं मरूंगा, मैं मर रहा हूं, इसको उन्होंने वहां पे पशु बुद्धि बोल दिया। आप लोग चेक करिएगा 12th कैंटो में, वहां पे पशु बुद्धि बोला है कि भिन्नता जो है, कि ये जो है वो दूसरा है, ये मेरा है, ये अपना है, या हम अलग अलग करके जो लोगों के साथ में देखते हैं, वो पशु बुद्धि को मैंने त्याग दिया है। और इसीलिए मुझे कौन सा ज्ञान हो गया, मुझे वो अभिन्नता का ज्ञान हो गया, जो यहाँ पर भगवान सात्विक कर्म जिसको बोल रहे हैं, सात्विक ज्ञान बोल रहे हैं, भावम अव्ययम, अव्ययम भावम, कहाँ पे, सर्वभूतेषु, सारे के सारे भूतों में सप्तमी है, इन एकम, एकम भावम, वो एक ही भाव से मैं सबको देख रहा हूं।
ये प्रैक्टिस कर करके या यहाँ पर आप या तो आत्मा को देख सकते हैं अगर ज्ञानी हो, अगर मतलब ज्ञान मार्ग में हो, अगर हम भक्त हैं तो हमारे भगवान को देखेंगे। डिपेंड करता है, अगर हम गुरु भक्त हैं तो हमारे गुरु को देखेंगे, कोई इष्ट भक्त है तो वो अपने इष्ट को सब जगह देखेगा, और डिपेंड करता है। पर हमारी एकत्व की भावना है कि नहीं, एकत्व की दृष्टि है कि नहीं, वो दृष्टि ही हमारी सृष्टि बनाती है, ये हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे ही हमारी दृष्टि होगी बाहर भी हमको वैसे ही दिखेगा, कुछ अलग नहीं है। जैसी हमारी अंदर की भावना होगी उसी को ही हम सुपर इम्पोज करके हर जगह पे देखते हैं। और समझ में ही आता है ना, कोई सांसारिक व्यक्ति है अगर उसको हर जगह पे यही दिखाई दे रहा है कि मुझे सब जगह पे लक्ष्मी माँ ही दिखाई दे रही है, ये व्यक्ति मेरे पास में आ रहा है, इसका बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस है मुझे पता चला है, अब इसको यहाँ से कहाँ से कितना निकाल सकते, वो सुपर इम्पोज कर रहा है कि इसमें से कितना मुझे मिल सकता है, क्या क्या मिल सकता है। हम डोनेशन लेने जाते हैं तो हमारी बुद्धि लक्ष्मी माँ को ही देखती है चारों तरफ की, यहाँ से कितना हमको स्पॉन्सर मिल सकता है, क्या हो सकता है। एनीवे पर वो उस तरह से जैसी हमारी भावना होगी उस तरह से हमारी सृष्टि जो है वो बदलती जाएगी नेचुरली। तो यहाँ पर वो ज्ञान है, ज्ञान की दृष्टि वो है जहां पर हम एकत्व का भाव रख रहे हैं, सब में से मेरे प्रभु ही जा रहे हैं, ये वाला भाव से। इसीलिए प्रहलाद जी को डर नहीं लगा, कितना टॉर्चर हुआ उनपे पर उनको डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो एकत्व की दृष्टि उनकी थी कि मैं तो मेरे प्रभु के ही गोद में ही बैठा हुआ हूँ। पता है ना हम लोगों को कैसे दृष्टि रहती थी उनकी, वो गोद में बैठते थे आमने सामने, ऐसे उनका चेहरा इधर भगवान की तरफ होता था और वो ऐसे करके आलिंगन करके भगवान को बैठते थे। तो लगता था मैं उनके लैप में ही हूँ, क्या हमारे पास में हमारे भगवान की गोद है, ये छूट गई है भाई, इतना संसार में जा जाके कैच 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 कैच। हमारी छूट जाती है वो गोद, बार 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 उस गोद पे चढ़ के ही रहना चाहिए। फिर छोटा बच्चा बोल देता है ना, हाथ उठा देता है मम्मी को, नहीं मैं नहीं चल पा रहा हूँ अब, ऐसे ही हम लोग हम लोग को भी हाथ उठा देना चाहिए, भगवान अब आप करो, नहीं हो रहा है हमसे, क्या करना है आप ही करो, आप ही देखो, आपका ही सब कुछ है, अब आपकी गोद में बैठे हुए हैं। अम्बरीश की दृष्टि बताई थी ना कल मैंने, बस वैसे ही बहुत लाइफ विथ ईज हो जाता है जब भक्ति रहती है, जब हमारी दृष्टि बहुत सुंदर रहती है तो हमारी सृष्टि भी सुंदर हो जाती है। और जो कोई उस सृष्टि के अंदर आता है ना उसको भी उस शांति का अनुभव होने लगता है। इसलिए आपको क्यों नहीं लगता है कि हम महात्मा को किसी छोड़ के जाएं, उन्हीं के ही आसपास मंडराने का मन करता रहता है, हमको लगता है थोड़ी देर और बैठ जाएं, थोड़ी कुछ और कथा सुन लें उनसे, थोड़ा सा उनसे उनका कुछ और एक्सपीरियंस सुन लें, क्या एक्सपीरियंस हुआ होगा उनका, बताएं तो वो तो बताते हैं भगवान के साथ एक्सपीरियंस। भाई संसारी के साथ जाएंगे तो उनकी सारी की सारी व्यथा ही होती है, भगवान की कथा है और संसारी की व्यथा है ये दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे जाके बोले पेन ही पेन है संसार में, इसलिए एक महात्मा जी बोले थे ना कि अंदर आ जाओ बहुत घाम है जब वो वहाँ गंगा किनारे बहुत सारे महात्मा रहते हैं और वहां बहुत तपती हुई धूप पड़ती है, तो एक यंग सा एक लड़का गया मिलने के लिए किसी महात्मा के पास, दोपहर थी एकदम कड़क धूप, उसने नॉक किया, खटखटाया उनकी कुटिया पे, ले अंदर आ जाओ बहुत घाम है। तो वो अंदर चला गया, अंदर जाके बैठा, थोड़ी देर बातचीत किया, सब कुछ किया। फिर उन्होंने कहा महात्मा जी कुछ उपदेश करिए, कुछ बताइए हमको। मैं उपदेश उनको बताया, तो क्या बताया आपने? हाँ, अंदर आ जाओ बाहर बहुत घाम है, बस यही उपदेश है यही हमारे जीवन का भी एक मोटो होना चाहिए, यही लाइन होनी चाहिए जो हमको आगे चलने में प्रेरित करती रहे। हम अंदर जाते हैं कि नहीं, किसी भी सिचुएशन से हम लोग कुछ सीखते हैं कि नहीं जहां पर हम अंदर जा सके। बाहर बहुत ज्यादा रहने की जगह नहीं है, हम फटाफट हमको बाहर जितना हमको काम करना है करके अंदर आ जाना चाहिए, वहां पर हमको भगवान मिलेंगे। तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो अपने साथ में भी रहना इतना आसान नहीं होता है। तो अंदर हम लोगों ने कांटा बिछा के रखा है, कहाँ कैसे जाएंगे, वहां पे जाने से ही पैर हमको चुभेगा ये कटीला क्या है, अपने हम हमारा ही मन है,
वी हैवंट प्रिपेयर्ड आवर माइंड, वी हैव टू प्रिपेयर दैट माइंड, ब्यूटीफुल बनाना पड़ेगा हमें। तो ये ज्ञान जब सात्विक रहेगा तब कैसा होगा, हमारा मन बहुत सुंदर रहेगा। हमारा मन किसी किसी के घर जाते हैं हम लोग, एकदम ब्यूटीफुल रहता है, बाहर से ही लगता है कि कितना अच्छा गार्डन है, सुंदर फूल खिले हुए हैं, बहुत स्प्रॉलिंग एक लश ग्रीन एक वो है, ये लॉन है। और फिर अंदर जाते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल सा एक ड्राइंग रूम है, वहां पर भी एकदम क्लीन नीट एंड टाइडी, जितनी चीज जरूरत है वही है, ऐसे नहीं बहुत सारा सामान भरा हुआ है। फिर अंदर भी जाके एकदम शांति का माहौल है, एकदम सॉफ्ट म्यूजिक है, सॉफ्ट लाइट्स है, एकदम अच्छा लग रहा है, इनवाइटिंग एनवायरनमेंट है, एमिकेबल एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा लगता है। वैसा ही हमारे मन को हमको बनाना है कि जहां पे भी जाके, इज माई माइंड इनवाइटिंग मी? अगर इनवाइट ही नहीं करेगा, हम जाएंगे ही नहीं अंदर, बैठेंगे बोले अंदर जाने से, तो फिर वो चिंता, ये चिंता, वहां जाना है, एंजाइटी, बाप रे उसके साथ, और कहीं पे राग द्वेष हो तो वही चीजें आ जाएंगी। भगवान यही चाह रहे हैं कि इस ज्ञान से हम लोग अपने मन को ब्यूटिफाई करें। हम लोग अपने घर को तो बहुत ठीक ठाक करते हैं, कभी कभी हम लोग जाके अपने बाहर की चीजों को भी ठीक ठाक करते हैं, बट वी फॉरगेट दैट अल्टीमेटली वी हैव टू रिटर्न टू आवर ओन अबोर्ड। हमारे पास में एक ही जगह है जहाँ पर हमको जाना है, और वो है हमारा मन। और अगर हम उस मन को हम ठीक ठाक नहीं बनाएंगे तो हमको जाने का मन ही नहीं करेगा, रहने का मन ही नहीं। साधु संत लोग अपने साथ में कैसे रहते हैं इतना? क्योंकि उन्होंने अपने मन को वैसे सुंदर बनाया हुआ है, बहुत आराम देने वाला उनका मन है, सुंदर मन है, कि वहां पे कोई सुंदर बैठा हुआ है। अधरम मधुरम, भगवान से सुंदर और कौन हो सकता है ना? हमारे इष्ट जो भी आपके इष्ट हैं वही सबसे सुंदर है, उनको बैठाना चाहिए। तो ये ज्ञान अगर किसी का नहीं है तो फिर क्या होगा, उसकी फिर कटीली कटीली रातें होंगी, नशीली नशीली, नशीला नशीला दिन होगा। हर जगह पे जहां पर भी जाएगा उसको यही सारी चीजें सुनने मिलेंगी, क्रिटिसिज्म हुआ, राग द्वेष हुआ, मात्सर्य हुआ, कंपटीशन हुआ। इन सब से नाता तोड़ देना चाहिए हमेशा के लिए, क्योंकि कोई एक ऐसा है जो हमारे लिए वेट कर रहा है ना? तो ये वाला ज्ञान कौन सा था? हमारा 20th श्लोक वाला ज्ञान था, जिसको बोला था भावम अव्ययम। दूसरा वाला जो है राजसिक ज्ञान है, वो बोल रहे हैं वहां पर थोड़ा सा हम डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं, जो जैसा है उस कैटेगरी में डालते हैं। तो राजसिक ज्ञान हो गया, वहां पर भी थोड़ा ये है, क्या बोले, राग द्वेष है, अहंकार है, अशांति है। फिर तीसरा वाला तो ओ माय गॉड, वो जो है वो एक ही चीज में इतना आसक्त हो गया है, ये वाला तामसिक है पूरा पूरा, उसको एक चीज नहीं, इन्फैचुएशन बोले हम, या या कुछ कुछ कहीं पर ही कुछ चीज से वो इतना ज्यादा आइडेंटिफाइड हो गया है, इंटेंसली वो उस चीज को ही चाह रहा है, वो उसको छोड़ ही नहीं पा रहा है, मतलब लोअर टेंडेंसीज जिसको बोलते हैं वो। ये 21st श्लोक है, सॉरी 22nd। फिर 23rd हमने देखा था, जिसमें कल हमने देखा कि वो कर्म, अब ये ज्ञान है, ज्ञान होने के बाद वो कर्म जो है वो कैसे करेगा, कर्म जो करेगा वो कैसे होगा, नियत कर्म, सात्विक कर्म कैसा होगा, नियतम 1 2 3 4, चार है ना, नियतम संग्रहितम अरागद्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना, ये चार चीजें जो है उसके जीवन में जब होंगी तब उसको हम सात्विक कर्म बोलेंगे। पहले ऊपर ज्ञान था, ज्ञान से हमारा कर्म आएगा, तो हमने इसको भी कल डिटेल में देखा था कि कैसा नियतम मतलब क्या होता है, कि हमारे जितने भी नियत कर्म है, 6 तरह के कर्म देखे थे ना हमने कल, वो 6 में से 4 जो है वो किस तरह से करता है, स्वधर्म वो किस तरह से कर रहा है। और वही नियत कर्म जो है उसमें ही तपस्या हो जाती है कर्म में। नियत कर्म आसान नहीं होता है कर्म, क्योंकि एवरीडे ड्यूटीज आर नॉट वेरी वेलकम एवरीडे। हमको ड्यूटी रूप से करते हैं ना, यहाँ पर आश्रम में कई बार लोग आते हैं, मतलब लोग मतलब आई मीन जो काम करने वाले हैं,
जो हमारे हेल्पर्स हैं वो बोलते हैं आज हमारी ड्यूटी, कल हम ड्यूटी पे नहीं आए। मैंने कहा देखो तुम ड्यूटी वर्ड मत यूज करो, सेवा बोलो, सेवा में नहीं आए। ड्यूटी वर्ड बहुत ऐसा लगता है, ड्यूटी ओरिएंटेड मतलब टाइम ओरिएंटेड हुआ, आई हैव टू डू, ऐसा ओरिएंटेड हो जाता है, जहां पर एक कहीं ना कहीं प्रेशराइज करने वाली एक बात आ जाती है कि मेरी ड्यूटी है। वो हमको पता ही है। तो ड्यूटी जो है, जब नियत कर्म बोला है नियतम, वो बहुत इजी गोइंग लाइफ नहीं होती है। एक माँ की ड्यूटी, एक पिता की ड्यूटी, एक हस्बैंड की ड्यूटी, एक वाइफ की ड्यूटी इजी नहीं है। एक शिष्य की ड्यूटी, एक गुरु की ड्यूटी, हर जगह पे जो भी एक शिक्षक की ड्यूटी, कहीं पे भी ड्यूटी जब वर्ड लग जाता है वहां पे थोड़ा सा परिश्रम आ जाता है। नियतम संग रहितम, विदाउट एनी अटैचमेंट। हम अटैचमेंट टू द फ्रूट्स, अटैचमेंट टू द सिचुएशन, अटैचमेंट टू एनी पर्सन, हमको कोई भी अटैचमेंट नहीं है। कहीं से भी, किसी से भी, कहीं पे भी आप हमको रख दो, हम लोग वहां पर ही काम करें। क्यों? क्योंकि मेरे भगवान हर जगह पे हैं। भगवान के साथ यही अच्छी बात है, भगवान के साथ में। और गुरु भाव भी अगर हम लोग रखें, गुरु तात्विक भाव से, कि हमारे गुरु तो हमेशा हमेशा ही हमारे साथ में, कहीं से भी हम उनकी सेवा कर सकते हैं, जो कि हनुमान जी जैसे करते थे। हनुमान जी वॉज नॉट वेरी इंसिस्टेंट कि भगवान राम से बोला उन्होंने कि नहीं, हम दुख हुआ उनको, और जब उन्होंने कहा कि नहीं, जब वो साकेत लोग जा रहे थे, जब वो छोड़ के सब कुछ जा रहे थे, तब भगवान राम ने उनको अपने साथ नहीं लिया, बाकी सबको लेके गए साकेत धाम। उन्होंने कहा कि तुम हनुमान यहीं पे बैठ, यहीं पे रहोगे और यहीं पर तुम मेरी ही सेवा करोगे, है ना। तो वही वो सेवा वहां पर बैठ के करते थे। सॉरी, मतलब मृत्यु लोक में रह के अभी भी करते हैं। क्या बोलते हैं हम, जहां जहां पर भी राम कथा होती है वो जाते हैं वहां पर और राम कथा की वैल्यू बढ़ाते हैं, है ना। तो ये चीज को ही यहाँ पर बोला गया है, संग रहिता अराग द्वेषता कृतम। अराग द्वेषता भी देखा हमने, राग द्वेष के साथ में नहीं है। थर्ड, अफल प्रेप सुना, ओ हो फल प्रेप सु नहीं है वो, उसको फल की इच्छा नहीं है। बिना फल की इच्छा के वो कर्म कर रहा है, ऐसे कैसे होगा? यही तो यहाँ पर कर्म की महानता है ना। सात्विक कर्म तभी होता है कि मुझे करना है बोल के मैं कर रहा हूँ, इट इज माई ड्यूटी बिकॉज आई गॉट अ लॉट, मुझे बहुत मिला है, इसीलिए आई वॉन्ट टू रिटर्न। इसलिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है मुझे देना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत मिला है, इसलिए मैं देना चाहता हूँ। जिसके अंदर ये ग्रेटफुलनेस नहीं आएगा वो सात्विक कर्ता नहीं बन सकता है, सात्विक कर्म नहीं करेगा। हर चीज कनेक्टेड है, इसीलिए उसका ज्ञान, ऊपर के सात्विक ज्ञान का होना अनिवार्य है। अगर उसका सात्विक ज्ञान चाहिए तो उसको पुण्य करना पड़ेगा, तो इसलिए कर्म वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि पुण्य के बिना वो सात्विक उसका माइंड नहीं हो सकता है। बोथ आर इंटर रिलेटेड, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ऑल अफल प्रेप सुना होके कर्म करा, जहां जहां पर भी हम, ये हमारे अपने लिए, अध्यात्म मतलब होता है अपने लिए, जो इंडिविजुअल ज्ञान। तो हमको देखते रहना चाहिए हमारा ज्ञान यहाँ पर कौन सा ज्ञान है, कौन सा कर्म है। हम राजसिक की तरफ तो बढ़ नहीं जा रहे हैं, वी शुड ट्राई एटलीस्ट टू बी इन द पेरिफेरी ऑफ सात्विक कर्म, सात्विक ज्ञान, जहां पर भी हो सके। पर उसके लिए अलर्टनेस चाहिए। अगर अलर्ट नहीं हुआ माइंड तो धीरे से खसक जाएगा, कहाँ पर? राजसिक में आ जाएगा। क्यों राजसिक में आएगा? क्योंकि वहां पर आनंद ज्यादा मिलता है, तो इसलिए वो चला जाएगा कि कुछ मेरे लिए, कुछ मुझे मिले, मुझे तो कुछ चाहिए। पर यहाँ पे अफल प्रेप सुना। हम 24 श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। आज हमको 24 देखना है। श्री भगवानुवाच यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदारतम्। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदारतम्। अब ये वाला सेकंड कैटेगरी, जो हमने सात्विक देख लिया था, अब राजसिक। अब राजसिक में क्या हो गया ये अभी जो अफल प्रेप सुना था, अब ये कामेप सुना होगा, उसका नाम पड़ गया। व्हाट इज योर नेम? कामेप सुना चैतन्य। ओ, आप कामेप्सु हैं? ले यस,
हमको हमेशा लगता रहता है कि इस कर्म को करके हमें क्या मिलेगा, वहां जाके हमको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कौन हमको देख रहा है, कौन हमको प्रेज कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो फिर दैट एक्शन इज नॉट मेंट फॉर मी, हमको नहीं करना। बार बार जाके माइंड जो है वो रिएक्ट करता रहेगा, मैंने इतना काम किया, मुझे किसी ने कुछ बोला ही नहीं, क्यों नहीं बोला, उसको मुझे प्रेज करना चाहिए था, कुछ समथिंग एक्सटर्नल ही वांट्स, कुछ बाहरी उसको कंटिन्यूअसली चाहिए, उसको पुश के लिए बाहर के रेगुलर काम करते रहने के लिए उसको कुछ चाहिए, कुछ कुछ चाहिए उसको एक्सटर्नल, कोई पर्सन चाहिए, कोई सिचुएशन चाहिए, कोई एक इंसिस्टेंस है उसका कि इस तरह से ही होगा। अब पर्टिकुलर फ्रूट के साथ में, कोई पर्टिकुलर कर्म के साथ में, वो उसका नाम पड़ गया, भगवान ने उसको नाम दे दिया, कामेप सुना हो तुम। कोई भी काम करने के बाद में ज्यादा प्रेम प्यार उसको मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो फिर माइंड रिएक्ट करेगा। और मिसफॉर्चून हमारा क्या है आपको पता है, जब हम लोग बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, हमको ये सारी चीजें नहीं सिखाई जाती, हमको ये सिखाया जाता है कि सब कुछ 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 पाने के लिए करो, कुछ पाने के लिए करो। क्या करते हैं, हमारा इंट्रोडक्शन ही है हम क्या करते हैं उससे, और क्या करते हैं मतलब इनडायरेक्टली या फिर कहीं भी सटली हमारा थॉट ये रहता है कि व्हाट यू गेट, हमारे संसार में कितनी वैल्यू है, क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड है ना, मैं इसका इतना इतना बिलियन डॉलर इसका ये है कुछ तो भी, वर्थ, हाँ वर्थ, इसका वर्थ का बाप रे, आदमी का भी वर्थ लगाते हैं यहाँ पर, तो संसार इतना डेंजरस है, इसकी वर्थ इतनी है, इसका वर्थ इतना, इतना बिलियन डॉलर का इसका वर्थ है। मलमूत्र का कोई वर्थ होता है? कुछ नहीं होता है, ये सब माइक है संसार में, ये इससे ही है सारा चीज, कुछ नहीं है यहाँ, सब फ्लश हो जाएगा एक दिन में, सब भस्मीभूत हो जाएगा यहाँ, कुछ नहीं रहेगा। क्या रहेगा? हमारा प्रेम रहेगा भगवान के प्रति, हमारा ज्ञान रहेगा, ये सारी चीजें रहेंगी, उसका कोई वर्थ नहीं है। किसके लिए? संसारी के लिए। ये कामेप सुना जो बन के बैठा हुआ है, उसको ये दिखाई देता है कि वर्थ क्या है, जहां पे भी मैं डाल रहा हूँ वहां पर ही वो उसकी वाणिक बुद्धि चलती रहती है, ये सब बिजनेसमैन एवरीवेयर। ये चीज हमको सिखाया नहीं जाता है स्कूल में, अब क्या करें हम लोग, ही डजंट हैव लॉर्ड इन हिज हार्ट, लॉर्ड आएंगे कैसे, भगवान आएंगे कैसे उसके मन में, क्यों? क्योंकि पुण्य ही नहीं है इतना, सब इंटरकनेक्टेड है, सब इंटर रिलेटेड है, पुण्य नहीं है। बोले पहला क्या, पहले अंडा या पहले मुर्गी, करते रहो, भगवान की कृपा आएगी तभी होगा। मुझे तो वहां सारा चीज बॉइल्स डाउन टू कृपा, बिना कृपा के हम कोई कर्म भी नहीं कर पाएंगे, कर्म नहीं करेंगे तो फिर पुण्य भी नहीं इकट्ठा होगा, पुण्य नहीं इकट्ठा होगा तो सिचुएशन नहीं बनेगी, पूरा एवरीथिंग इज इन अ सर्कल, चक्र का पत्ती, चक्र का पत्ती है यहाँ पर। तो ऐसा ही है, तो ये टेंडेंसी जो है ना, वो क्या करती है, हमको फंसाएगी आगे जाके, इट इज वेरी वेरी डेंजरस, बहुत रिस्की है। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी कर्म कुछ पाने के लिए कर रहे हैं, एंड नाउ हम लोग को पता है कि देर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट डिसाइड द फ्रूट, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अब वो चीज आएगी कि नहीं आगे हमारे हाथ में तो है नहीं, फिर हम दुखी हो जाएंगे। किसी के माइंड को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? आज कोई हमारी तारीफ कर रहा है, कल नहीं करेगा, आज हमसे बात कर रहा है, कल नहीं बात करेगा, नहीं करेगा, रोज रोज तो पॉसिबल नहीं है। लोग मुझसे भी एक्सपेक्ट करते हैं, एक दिन मैंने किसी को फोन करके सुबह उठाया, अम्मा, बोले अम्मा आप कल भी उठाएंगी ना, मैंने कहा मैं यहाँ पे उठाने के लिए नहीं बैठी हूँ किसी को, हाँ हाँ, अगर निद्रा से मतलब अज्ञान की निद्रा से किसी को उठाना है उसके लिए मैं उठा सकती हूँ, पर ये रोज रोज आपकी इस निद्रा से उठाने का दायित्व मैं नहीं ले सकती हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे कुछ भी आप करने जाओगे तो वो चीज जो है रोज रोज रोज, इसीलिए हर चीज, कोई भी चीज रोज करने से हमको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, कुछ भी हो। इसलिए अगर हम लोग एक साधक बनना है, अच्छा साधक बनना है, तो थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल जरूरी है। थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे, हाँ नहीं तो क्या। तो डायनेमिज्म अच्छी बात है, इट इज वेरी गुड टू बी डायनेमिक, क्योंकि हम लोगों को एफर्ट तो डालना है, कर्म तो करना ही है। पर वहां पर अगर वो संपुट, संपुट जानते हैं ना पीछे से, संपुट अगर भक्ति का नहीं है,
संपुट अगर शरणागति का नहीं है, संपुट अगर गुरु कृपा या गुरु पात्र बनने का नहीं है, तो फिर रिस्की जोन में हम लोग आ जाते हैं। कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं आप लोग? जिसने खेला हुआ है वो समझ जाएंगे मैं क्या बात कर। वो जो जाता है जाता है जाता है जाता है, वो रिस्की जोन में जाने से वो अपने आप को बचाता है, पर अगर उसके पास वहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, उसको जाना पड़ेगा वहां से लेने के लिए, तो वो जाएगा वहां से लेने के लिए। अगर उसके पास में पीछे बैकअप नहीं है तो वहां पे वो मारा जाएगा। ऐसे ही है बस। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि कर्म का एरिया ही है बहुत रिस्की। इतना रिस्की है, ये सागर की तरह है। सागर में अरे ब्रह्मपुत्र भी तो वैसे ही है। सागर में दिखाई नहीं देता है, वो जो वर्लपूल्स हैं वो दिखाई नहीं देंगे आपको, कहाँ खींच लेगा अंदर। ये जो कैनाल वगैरह ये लोग क्रॉस करते हैं कल मैं देख रही थी, कोई एक लड़की थी जिसने स्विम किया, इंग्लिश जो चैनल है वो उसको पूरा उसने स्विम किया, कितने आवर्स लगे, इतनी मेहनत लगी कंटिन्यूसली। फर्स्ट इसमें ट्रायल में वो नहीं कर पाई, फिर सेकेंड ट्रायल फिर से लिया उसने, रात भी हो गई, उसकी बहन भी बीच में उसके साथ में स्विम कर रही थी। तो कभी कभी बीच बीच में क्या हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो सारे वेव्स आ रहे थे जो कि उसको रोक रहे थे, फिर से वो आगे जा रही थी, वो तो वहां पर तो उसको ज्यादा एनर्जी लगेगी ना, क्योंकि वो अगेंस्ट द टाइड जा रही है। फिर और आगे गई तो इतने सारे जेलीफिश में से उसको कितने किलोमीटर्स उसको जाना था। जेलीफिश जो है ना स्टिंग करती है, इतने सारे जेलीफिश के बीच में से उसको स्विम करके जाना था। पूरे इसमें बॉडी में उसके घाव हो गए, जेलीफिश ने उसको इतना स्टिंग किया। और वो नेचुरली खारा पानी, सॉल्टी वाटर, उससे उसको जल रहा था। पर जब कोई एक गोल आगे सामने दिखाई देता है, वो अंदर से वो बाकी के सारे प्रॉब्लम सिचुएशन चैलेंजेस जो है वो एकदम नगण्य हो जाते हैं उसके सामने। शी वाज कंटिन्यूअसली लुकिंग टुवर्ड्स दैट गोल ओनली, और साथ में उसके जो नाव पर थे, शिप पे थे, वो लोग भी उसको बूस्ट करते जा रहे थे, करते रहे। फिर अंधेरा हो गया। अंधेरा होने के बाद में फिर से उसको समझ में नहीं आया कि अब कैसे जाओ, ठंडा पानी, अंधेरा हो गया। फिर थोड़ी दूर में ही उसके सारे फ्रेंड्स खड़े हुए थे लाइन से। वहां पे वो दूसरे वाले शोर पे वो लोग लाइट लेके, ऐसे टॉर्च लेके खड़े हुए थे और उसको दिखा रहे थे। तो उसको समझ में आ गया कि बस वहीं पर ही है। तो हमारे पास में बहुत चैलेंजेस आएंगे, जब जैसे ही हम उतरेंगे चैलेंज पर चैलेंज, चैलेंज पर चैलेंज आता रहेगा। अगर हम लोग डायनामिक नहीं बने और पीछे से हमारे भगवान का साथ नहीं रहा, इस एग्जाम्पल में मैं ये बोलूंगी कि वो जो जितने भी साइड में लोग थे जो उसको बकअप कर रहे थे या फिर जो उसको इंस्पायर कर रहे थे, उसकी बहन एक बार पानी में उतर गई, ऑल दिस इज ग्रेस ऑफ लॉर्ड। तो हमको कभी भी ये याद रखना चाहिए कि द सक्सेस दैट आई हैव रीच्ड इज नॉट सोनली अटेन्ड बाय मी। सिर्फ ये हमारी मेहनत नहीं है, कुछ भी हम कहीं पे भी पहुंच जाए, वहां पर ये जो सात्विक अगर हमारी वृत्ति होगी तो हम हमेशा ध्यान देंगे कि वहां पर मैं पहुंची हूँ तो उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटरीज हैं मेरी लाइफ में, मेरे कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि जिनके बिना मैं वहां तक नहीं पहुंच पाती। हर एक के जीवन में होता है, कहीं पर भी अगर हम लोग के आसपास में कोई परफेक्शनिस्ट है, परफेक्शन रीच किया हुआ है किसी ने, सक्सेसफुल है, तो उसके लाइफ में बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। नोबडी सेल्फ मेड। बोलते हैं लोग कि आई एम अ सेल्फ मेड मैन, बट एक्चुअली ये तो बहुत बड़ी एक विडंबना है कि वो ऐसा बोल रहा है, डिक्लेयर कर रहा है। शरीर ही उसका उसने अपने आप नहीं बनाया। हमारा शरीर हमने बनाया है, हमको हमारे भगवान ने ही शरीर दिया हुआ है जैसा भी है। क्या करें, उसको तो बदल नहीं सकते। तो इसलिए ये यहाँ पर if somebody is a hard worker, बहुत डायनामिक है, that does not mean that वो सब कुछ बहुत अच्छा कर रहा है। उसके पीछे अगर बैकअप भगवान का नहीं है तो फिर वो फंस जाएगा, फिर वो कामेप्सुना की कैटेगरी में ही आ जाएगा। कर्म साहंकारेण वापुना, और वो अहंकार के साथ में कर रहा है नेचुरली, बिकॉज he has a lot of ego. He feels that I am only doing everything. मैं ही करता हूँ, मैं ही धरता हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। पुण्य नहीं है, इसलिए वो भगवान को लाएगा ही नहीं, गुरु को लाएगा ही नहीं।
आज ये मेरे पास में, मेरे हाथ में गीता है। हम सब लोगों को पता है कि ये मेरे हाथ में दी गई है ना? हमको दी जाती है, वो ज्ञान हमको दिया जाता है। ये ज्ञान हमने बनाया है क्या? हमने तो नहीं बनाया है। तो फिर हम अहंकार किस चीज का करें? एक छींक हमारे कंट्रोल में नहीं है, नींद हमारे कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी, हम खाना खा के हम सो जाते हैं, वो खाना पचेगा कि नहीं क्या हमारे हाथ में? हमको तो पता नहीं सुबह हमारा पेट ठीक रहेगा या गड़बड़ रहेगा। गुड़ 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 आवाज से हम उठेंगे कि क्या होगा? वी डोंट नो। कुछ भी हमारे हाथ में जब नहीं है, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि एवरीथिंग आई एम डूइंग, ही फील्स दैट आई एम इन चार्ज। तो ये साहंकारेण न तत्व ज्ञान अपेक्षा है, वो खुद वो कुछ नहीं समझता है। वो, उसको ये लगता है कि मैं ही इंचार्ज हूँ, आई कैन डू दिस बेटर, वो तो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता है, मैं ही कर सकता हूँ सब, सबको भूल जाता है वो। ये अहंकार बहुत बुरी चीज होती है, और पुण्य है नहीं, इसीलिए वो दूसरों को देगा नहीं कुछ। तो इसीलिए तो जो हमारे भगवान की जगह है, ये हम बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं। तो बनाना पड़ता है। आई हैव टू क्रिएट, आई हैव टू मेक। जैसे हमने अपना घर बनाया हुआ है, हम हर चीज जगह पे रखते हैं, बनाते हैं, हमारे हिसाब से करते हैं। कोई भी चीज, कोई वर्किंग प्लेस है, वो भी हम बनाते हैं अपने हिसाब से। पूजा का प्लेस हम बनाते हैं अपने हिसाब से, है ना? हमारा कमरा हम बनाते हैं अपने हिसाब से। वैसे ही हमको हमारा मन भी बनाना है बिट बाय बिट, ताकि, और सबसे पहले तो उस जगह को ठीक करें। माइंड की बात करें, माइंड में एक आसन बनाए, और आसन पे हमारे भगवान को विराजित करना चाहिए कि आप भी यहाँ पे आके बैठे। भगवान को कूल कूल जगह पसंद है ना? हमारे जो कन्हैया विष्णु भगवान है, उनका आसन क्या है? वो संकर्षण भगवान पे बैठते हैं, है ना? सर्प है वो, तो सर्प की बॉडी कैसी होती है? एकदम ठंडी, है ना? एकदम ठंडी ठंडी। और है कहाँ पर बैठे? क्षीर सागर में। और हमारा अंदर पूरा जलता हुआ अग्नि कुंड है, हवन चलता रहता है कंटिन्यूअसली वहां पर। तो इसलिए हमको वहां पर ठंडा ठंडा बनाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। तो ये जो व्यक्ति है, ये एक, अब अगर अर्जुन कामेप्सु होते, अगर अर्जुन अहंकार के साथ में होते, कभी भी भगवान उनको ये नॉलेज देते? उनको पात्र बनाया इसीलिए क्योंकि उनके पास में ना अहंकार था, ना वो किसी दूसरे फल की इच्छित थे। उन्होंने कहा, आखिरी में उन्होंने बोल ही दिया है कि मैं वही करूंगा जो आप चाहोगे, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, मुझे जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। तो ये यहाँ पर बोला गया, साहंकारी नवाब। थर्ड क्या है? क्रियते बहुलायासम। नेचुरली अहंकारी व्यक्ति को बहुत आयास, आयास एफर्ट, खूब एफर्ट डालना पड़ता है, खूब एफर्ट डालना पड़ता है। कौन जाएगा अहंकारी के पास अपने आप को जलाने के लिए? इसलिए वो खुद ही मेहनत करता रहता है, अकेला भी पड़ जाता है बेचारा। क्या करेंगे, वो अकेला ही करता रहता है, और उसको क्या लगता है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे ही करना पड़ेगा सब कुछ। हैवीनेस, एक अहंकार ना, वो हैवीनेस क्रिएट कर देता है। अहंकार कभी भी लाइट फील नहीं करवाता हमें। तो इसलिए वो, उसको लगता रहता है मैं बहुत कर्म, मैं बहुत कर्म कर रहा हूँ, मुझे बहुत एफर्ट, मैंने परिश्रम किया हुआ है, मैं बहुत एफर्ट डाल रहा हूँ यहाँ पर। तो इसीलिए ये व्यक्ति हमेशा ही एक, उसका उसका चेहरा ही ऐसा ही रहेगा, या ऐसा ही रहेगा। क्योंकि उसको इतना एफर्ट डालना पड़ रहा है, इतना सोचना पड़ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम हमारे किसी फ्रेंड के, या फिर हमारे किसी किसी फ्रेंड की बेटी की शादी में जा रहे हैं, या फिर हमारे फ्रेंड की, तुम लोगों के लिए बोले, फ्रेंड की बहन की शादी में जा रहे हैं, या कोई ऐसा है जिस हमारा बहुत क्लोज है, जिसके शादी में जा रहे हैं, तो वहां पर हमको काम करना है, सुबह से शाम तक हम खूब काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, काम। वहां पर हमको लगता ही नहीं है बाद में कि हमने कुछ काम किया। इतना आनंद आता रहता है कर्म करने में भी। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेम है, वहां पर हम अहंकार के साथ नहीं कर रहे हैं, हमको कुछ चाहिए नहीं। किचन का भी सारा काम हम संभाल लेते हैं, सबको जो कभी जीवन में नहीं किया है वो सारे कर्म हम कर लेते हैं वहां पर, है ना?
सब कुछ कर रहे, चाय पिलाना बोलो, बर्तन धोना बोलो, सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, सब कर लेते हैं हम। और वहां पर हमको एफर्ट भी, हमको लगता नहीं कि हमने बहुत कुछ डाला है, अपना एफर्ट, परिश्रम, परिश्रम तो लगता ही नहीं, हम आनंद से आते हैं। बाद में आके घर में आके सोते हैं पड़े पड़े, पाँव पसार के कुल सोते हैं। घर वाले बोलते हैं कि क्या हो गया तुमको, वहां पर बहुत काम हुआ क्या? बोले नहीं, बहुत आनंद आया वहां। और उसकी मेमोरी हमेशा के लिए रह जाती है, क्योंकि अहंकार के साथ नहीं है हम, भगवत प्रेम है। ठीक है, तो ये कैसा होगा? तद राजसम उदारतम। नेक्स्ट वाला पढ़ लेते हैं, 25। 5 मिनट और लेती हूँ फिर। श्री भगवानुवाच अनुबंधं क्षयं हिंसा अनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। अनुबंधं क्षयं हिंसा अनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। अब तामसिक, फिर से देखिए, भगवान ने बोल दिया ये मोहाद आरभ्यते कर्म यत् तामस मुच्यते, तामस कर्म नहीं बोला। मोहाद आरभ्यते कर्म हो जाएगा उधर, और यत् तामस, अब तामस, तामसिक क्या है? तो ये अनवेक्ष जो है ना, वो अनुपेक्ष हो जाएगा। भगवान भाष्यकार ने वहां पर उसको चेंज कर बोला अनुपेक्ष, बोला उस, वो उसके बिना अपेक्षा की, किस किस के, हर एक जगह पे ये लगेगा। अनुबंधम अनवेक्ष, क्षय अनवेक्ष, हिंसा अनवेक्ष, पौरुषम अनवेक्ष, मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् तामसम उच्यते। तो ये अनुबंधम, अनुबंधम मतलब क्या? वो फ्यूचर को फोर्सी नहीं कर पाता है, बिल्कुल ब्लाइंड है। तामसिक के बारे में बोला जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं पाता है, जीरो मैच्योरिटी, 0/सन सन्नाटा, इसको 0/सन्नाटा। तो यह अनुबंधम अनवेक्ष, मतलब कुछ आगे का क्या होगा, जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो क्या होगा, रिजल्ट के बारे में जीरो, कुछ भी नहीं, कुछ उसको समझ में आया, कुछ भी बोल देता है, अपने स्पीच को कोई कंट्रोल नहीं है, और कोई इंटेंशन पे कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसे रावण की तरह। रावण को क्या, रावण जब सीता जी को लेके आया, हरण करके लेके आया, उसमें इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए थी कि वो जानता कि मैं तो पूरा, मेरा विनाशी हो जाएगा यहाँ पे, पर नहीं दिखा उसको, वे ही नहीं कर पाया। इसको तामसिक बोलते हैं। कौरवों को पता ही नहीं चला कि भगवान जहां पर होते हैं, यत्र 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 योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां पर भी है वहां पर ही विजय होगी, वहां पर ही भूति होगी, वहां पर ही नीति होगी। तो ये कौरव वे ही नहीं कर पाए, अल्टीमेटली उनको उस चीज का सामना करना पड़ा। किस चीज का? कॉन्सिक्वेंसेस, सबके सब मारे गए। तो जब कॉन्सिक्वेंसेस हम नहीं देख के किसी भी काम में हम उतर जाएंगे, एकदम धप से गिर जाते हैं काम करने के लिए, उतर जाते हैं कहीं पे, हम सोचते ही नहीं कि ये हमारे दायरे में आता है कि नहीं, हमें करना चाहिए कि नहीं। इसी को यहाँ पर बोला अनुबंधम अनवेक्ष, अनुबंधम, अनुबंध जो है वो आगे दिखाए, फ्यूचर रिजल्ट को ना देखना अनुबंधम, वो अनवेक्ष, वो दिखाई नहीं दे रहा है उसको। ठीक है, होल लाइफ गोज इनटू बीइंग मैच्योर, और उसके लिए हम लोगों को किसी ना किसी एक मैच्योर पर्सन के साथ में रहना पड़ेगा, कोई ना कोई आसपास में हमारा, हर कोई यहाँ पे सिखाता है, कंडीशन इज यू आर अ लर्नर। तो हमको सिचुएशन आके सिखाती रहेगी कि अच्छा ये आपको यहाँ नहीं करना चाहिए था, ये हमको नहीं बोलना चाहिए था, यहाँ पे हम इसको नहीं बोल के भी चला सकते थे। मेच्योर जितना हम बनेंगे उतना हम सिचुएशन से फ्री होते रहेंगे। जहां कहीं पे भी सिचुएशन का जो फ्रूट है, अगर हमने कुछ बोला, कुछ किया, अगर वहां से हम लोगों के मन में एक भी थॉट, एक भी थोड़ा सा भी स्लाइटेस्ट थॉट आ रहा है, इसका मतलब है वहां पे हमारा राइट रिस्पॉन्स नहीं था। हमारा अंतःकरण ही हम लोगों को गाइड कर देगा कि अगर हमारा थॉट वहां से जा रहा है, अगर हम क्लीन हैंड से हम वहां से नहीं निकले हैं,
सर कहीं ना कहीं हमारे बंधा हुआ है माइंड कहीं ना कहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग को वहां पर रिस्पॉन्स ठीक ठाक करना चाहिए था, हमें ठीक नहीं। हम ठीक है, कोई बात नहीं, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। हम नेक्स्ट टाइम जो है इस चीज को सीखेंगे। मेच्योरिटी बहुत जरूरी है हर जगह पे, और ये तभी आता है जब हम किसी एक मेच्योर पर्सन के साथ में रहते हैं, उनसे हम सीखते रहते हैं, उनसे हम एडवाइस लेते रहते हैं। तो हो सकता है सिचुएशन वाइज अलग अलग लोग हम लोगों को गाइड करें, किसी एक सिचुएशन में कोई मेच्योर्ड है, किसी एक दूसरे सिचुएशन में प्रोबेबली दूसरा कोई व्यक्ति है जो ज्यादा मेच्योर्ड हो, गाइडेंस लेना पड़ेगा। पर ये तामसिक व्यक्ति कैसा है, ये बंद कर देता है अपने दरवाजे, समझ में ही नहीं आता उसको। मारीच को तो मारी मरवा ही डाला, मारीच ने तो बोला था रावण को कि मत करो, वो तो भगवान है। ने कहा कि मैं तुमको अभी मार डालूंगा, और मारीच ने कहा कि नहीं भाई, मैं भगवान के हाथ ही मरना मुझे पसंद है, चलो जाओ। भगवान के पास में ही जाके वो सोने का हिरण बन के ही मरे। नेक्स्ट है क्षयम। क्षयम अनवेक्ष्य। क्षयम अनवेक्ष्य मतलब क्या, ये यहाँ पर बिकॉज वी डोंट नो द सिस्टम, हमको सिस्टम जो है पता नहीं है, इसलिए हमारा क्षय हो जाता है समय का, हमारी शक्ति का ह्रास हो जाता है। हाँ, जैसे एक मशीन है कोई, उस मशीन को हम लोग को ऑपरेट करना नहीं आता है। सपोज हम लोग ये हमारा प्रिंटर ही ले, हमारा प्रिंटर हमको आता नहीं। उस दिन किसी ने प्रिंटर यूज किया यहाँ पर, और उसका कागज बुरी तरह फंस गया। और फोन पे किसी ने उसको गाइड किया कि तुम उसको ऐसे करके निकालो, या फिर मत निकाल, छोड़ दो ऐसे। उसने कोशिश किया निकालने का, और भी टुकड़े 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 उस पेज के अंदर ही टुकड़े टुकड़े होके रह गए। अब जिसको पता है, और बाकी के सब लोग पैनिक कर रहे हैं, क्या हो गया, अब प्रिंटर खराब हो गया, प्रिंटर में कागज फंस गया, टुकड़े टुकड़े हो गए। तो हाँ, अगले दिन फिर आई सौम्यता, और उसने फटाक से निकाला, और फिर वो अंदर से बहुत सारे कागज के टुकड़े थे। फिर उसका रुद्र रूप निकला कि किसने किया ये वो। और मुझे ऐसे लग रहा था कि बचपन में तो हम लोगों ने कितनी बार ऐसे सब किया। ये इसीलिए मुझे लगता है कि चिक होना चाहिए सब, जिसने गड़बड़ नहीं किया है चिक बन के, वो उसने जीवन का आधा मजा ही नहीं लूटा है। हमने क्या क्या नहीं किया, वो जो प्रिंटर का अंदर बाहर सब खोल खोल के पूरा हम रख देते थे ऐसे। लकी भी थे, ग्रेस था हमारे भगवान का कि गुरु थे हमारे ऊपर, तो वो लाके हमेशा दे देते थे, क्या कुछ नहीं खराब किया है। डेस्कटॉप से लेके लैपटॉप से लेके टाइप, ये अलग अलग ये क्या बोलते हैं, प्रिंटर, सब चीजें। तो जब हमको मशीन को ठीक से यूज करना नहीं आएगा, तब क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा, प्रिंट आउट निकल ही नहीं पाया। यही चीज यहाँ पे बोले जाए तो तामसिक जो है, जो पता नहीं है, इसीलिए क्षयम, कहाँ चला गया, क्षयम अनवेक्ष्य, तो उसका टाइम भी जाएगा, एनर्जी भी वेस्ट हुई, टेंशन भी हुआ। हिंसा अनवेक्ष्य। हिंसा मतलब क्या, कुछ हिंसा हमारे हाथ से हो जाती है। कुछ हिंसा हाथ से हो जाना मतलब, कोई व्यक्ति हमसे परेशान हो गया, हमने कुछ ऐसा वर्ड यूज कर दिया जो हमको नहीं यूज करना चाहिए था, पर हमने कुछ ऐसा बोल दिया जो इनसेंसिटिविटी दिखाई दी, जिसमें सामने वाला हर्ट हो गया। और कई लोग होते हैं जो बोलते भी नहीं है कि हम हर्ट हुए हैं, वो मन में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। नुकसान किसका हुआ, हमारा ही हुआ। तो ये भी वो नहीं देखता है, वो इस तरह से बोलता रहता है, ऐसे शब्द यूज करेगा, इनसेंसिटिव रहेगा, सामने वाले की क्या जरूरत है वो नहीं जानने की कोशिश करेगा। ये तामसिक। कहाँ पे शांत रहना चाहिए, आज किसी का मन ठीक नहीं है, आज किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो हम शांत रहे, नहीं उत्पात कर रहे हैं, नहीं समझते हैं। वो ये हिंसा अनपेक्ष, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, पौरुषम अनवेक्ष। पौरुष मतलब वो सोचता है मैं ही कर सकता हूँ, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता इसका, और मैं जैसा करूंगा कोई और दूसरा कर ही नहीं सकता। तो उससे क्या होता है, आई ओवर डू इट, मुझे जहाँ पे नहीं भी करना चाहिए, और आगे जा जाके नहीं नहीं नहीं, तुम चलो पीछे हो जाओ, मैं ही कर सब काम करूंगा, मेरा नाम होना चाहिए, मुझे सबको पता होना चाहिए कि ये मैंने किया हुआ है। होता है ना, ये सारी टेंडेंसीज है हमारे अंदर।
तो मोहाद आरभ्यते कर्म, और मोह के द्वारा, इन सारी चीजों के मोह के द्वारा जो कर्म हम लोग शुरू करते हैं, यत् तत् तामसम उच्यते, उसको हम तामसिक ये कर्म बोलते हैं। तो इसलिए भगवान जो है यहाँ पर चाहते हैं कि हम लोग कंटिन्यूअसली हमारा ध्यान रहे कि हम लोग क्या कर्म कर रहे हैं, कैसा कर्म कर रहे हैं। सीसीएमटी में आप जाके देखिए, सीसीएमटी हुआ, बाकी के भी बहुत सारी जगह पे ऐसे ऐसे वर्कर्स हैं जो लोग कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन दे हैव गिवन देयर होल लाइफ्स। तुम तो रहे हो वहां पे, बताइए कैसे कैसे स्थिति में वो लोग रहते हैं। मैं गुरुदेव की या सन्यासियों की बात नहीं कर रही, मैं जो दूसरे वर्कर्स हैं, सेवक हैं, उन लोगों की बात कर रही हूँ कि वो लोग कितने ऑड्स में भी काम करते हैं। और क्या चाहते हैं, बस कि हमारे गुरुदेव की हम सेवा करना चाहते हैं, वो हमसे खुश रहें और कुछ भी नहीं चाहिए हम, बस उसी में ही वो खुश हैं। तो इसलिए वो फ्रूट पे उसकी फ्रूट फ्रूट चाहिए उसको, क्या फ्रूट चाहिए, मेरे गुरुदेव प्रसन्न रहे, भगवान प्रसन्न रहे, हम लोगों की भलाई करें। यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा काम हो रहा है, पता ही नहीं है कि इसमें पीछे कौन वर्कर्स है। बैक स्टेज में जो काम करने वाला होता है, फ्रंट स्टेज पे जो होता है उसका तो नाम होता है, बैक स्टेज वाले का तो नाम ही नहीं पता हम लोगों को, किसने स्टेज अरेंज किया है, कितने दौड़ा भागी की है, वहां पर सब चीजें अरेंज की है, नाम ही नहीं है कहीं। पर ऐसा नहीं है कि उनका नाम नहीं है, उनका नाम गोल्डन अक्षर में भगवान अपने हृदय पे लिखते हैं। मैंने बताया था ना, 2 लिस्ट है भगवान के पास में। पता है आपको, उस स्टोरी के साथ में खत्म करती हूँ कि एक बार एक बार कौन था, कोई बैठा हुआ था, हनुमान जी, हनुमान जी, हाँ हनुमान जी बैठ के भगवान का नाम ले रहे थे, और हनुमान जी बैठ के रो रहे थे, और तब वहां से नारद जी गए। नारद जी जा रहे थे तो हनुमान जी बोला, नारद मुनि सुनिए। बोले आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं भगवान नारायण के पास जाऊँ। बोले आप वहां जा रहे हैं ना, आप उनसे पूछिएगा कि आपके सबसे सबसे बड़ा जो भक्त है उनका नाम क्या है। तो नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, पूछ लूंगा। तो मन मन में उनको भी लगा कि ये तो हनुमान जी से बड़ा और भक्त कौन हो सकता है। तो वो भगवान के पास में गए, भगवान ऐसे शेषैया पे आराम से लेटे हुए। तो उतने में आए, नारायण नारायण के भगवान ने आंखें खोली, ने हाँ नारद बताओ, बोलो वत्स। तो वत्स बोलते हैं, तो कहाँ से आ रहे हो, बोले आपसे एक प्रश्न पूछना है। बोले अच्छा क्या प्रश्न, आपके पास में कोई भक्तों की लिस्ट है क्या। बोले हाँ लिस्ट चाहिए तुमको, हाँ है। तो उन्होंने अपने जो तकिया थे उसमें से नीचे से निकाल के एक लिस्ट है, बोले ये लो लिस्ट। बोले अच्छा, इसमें तो मन मन में सोच रहे नारायण जी, इसमें तो हनुमान जी का नाम एकदम ऊपर ही होगा। तो उन्होंने लिस्ट पढ़ी पूरी, ये 1 2 3 4 5 लास्ट तक मैं फिर से पेज 2 3 पेज थे उसमें, सब में देखा, अरे ही नहीं है, कुछ नहीं बोला उन्होंने, चुपचाप वहां से निकल आए। मन में क्वेश्चन उनके भी था कि ऐसे कैसे, वो हनुमान जी का कोई नाम नहीं है लिस्ट में। नीचे आए, फिर आसपास मंडराए थे हनुमान जी के आगे। हनुमान जी ने कहा आपने पूछा, क्या बोले भगवान। ने हाँ पूछा मैंने। बोले, पूछा मेरा नाम है। बोले, नहीं तुम्हारा तो नाम नहीं था उसमें। नाम नहीं था मेरा, नहीं नाम तो नहीं था। कैसे कैसे हो सकता? खूब रोने लगे, बोले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम रो मत, मैं जाके फिर से पूछूंगा उनसे, हो सकता है कोई दूसरा भी एक पन्ना नीचे रह गया हो। बोले ठीक है आप जाके पूछ के बताइए। फिर से गए, नारद जी वहां पे गए, बोले भगवान मैं आपसे थोड़ा नाराज हूँ। बोले क्या हुआ नारद, अभी तो तुमको लिस्ट दिया था, कुछ रह गया क्या। बोले नहीं, उसमें हनुमान जी का नाम नहीं है। तो ओ तुमको वो वाली लिस्ट चाहिए क्या, तुमने मुझे बताया ही नहीं, तुमको हनुमान जी वाली लिस्ट चाहिए। बोले अच्छा आपके पास और लिस्ट है। बोले हाँ मेरे पास में 2 लिस्ट है। बोले अच्छा 2 लिस्ट है, दूसरी कौन सी है। देखो नारद, एक लिस्ट ऐसी है भक्तों की जो भक्त मुझे याद करता है, भक्त याद कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, भक्त मुझे याद कर रहा है, भक्त मेरा नाम ले रहा है।
और दूसरी एक और लिस्ट है। ये दूसरी कौन सी लिस्ट है? ये दूसरी वो लिस्ट है जिनको मैं याद करता हूँ सबसे पहले उठ के। और वो लिस्ट में सबको देता नहीं, वो अंदर रखी हुई है, उसको निकाल के दिया उन्होंने। सबसे पहला नाम हनुमान जी का, सबसे फर्स्ट नाम। और आंसू ही आ गए हैं, नारद जी तो रोने ही लगे, पूरा दौड़ते दौड़ते गए, बोले हनुमान ये देखो तुम्हारे लिस्ट में सबसे पहला नाम है। तो वो लिस्ट में हमारा कौन सा हमारा दोनों लिस्ट में से कौन से में है हमारा नाम? जिनको भगवान याद करते हैं या जिनको भक्त याद करते हैं? हमको पहले वाले लिस्ट से सेकंड वाले लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाना है। और ये सारा का सारा उसे, इसीलिए ये सारा का सारा प्रकरण है। हम जाने कि हम भगवान के अलावा हमारा इस संसार में कोई भी नहीं, और वही है हमारे। और हमको और कुछ चाहिए भी नहीं। वो रहेंगे तो सब आ जाएंगे, वो नहीं रहेंगे तो कोई भी नहीं रहेगा हमारे पास, है ना। आज हमारा टाइम हो गया है। हम आज हमने 25th श्लोक तक देखा, 26 हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।